उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, जहां के बस स्टैंड पे एक लड़की जिसका नाम सोनिका होता है, बस आने का इंतजार कर रही होती है। तभी उसकी नजर एक लड़के पे पड़ती है और उससे मुस्कुराते हुए कहती कि अरे अकबर, बड़े दिनों के बाद दिखाई दे रहे हो। जैसे ही ये बात वो लड़के से कहती, अकबर नाम का लड़का जो है सोनिका के करीब आता है और एक दूसरे से दोनों गले लगते हैं। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। बाकी उन्हें अब ये नहीं पता होता है कि उनका ये बातचीत करना, उनका ये मिलना लोगों की नजर में बहुत बड़ा गुनाह होने वाला था। और इन्हें ये नहीं पता था कि कुछ समय के बाद इनको अपनी जान बचाने के लिए दर दर छिपना पड़ेगा। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्या मामला होता है जिससे कि इनकी जान पे बनाती? तो इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का क्राइम कथा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही हो। आज जिस सच्ची कहानी को लेकर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बड़ी ही रोचक है और साथ में एक बहुत बड़ी सीख देके जाने वाली। तो कहानी में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, सबसे यही गुजारिश है कि अगर जो आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हर रोज आप लोगों तक नई कहानी लेके आऊं। मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की। गाजियाबाद का एक थाना लगता है इंदिरापुरम, और इसी इंदिरापुरम की रहने वाली सोनिका सिंह चौहान, जो कि क्लास 12वीं की छात्र रहती है, वो अक्सर अपने घर से निकलती, बस स्टॉप पे जाती, जहां से कि वो बस पे बैठ के अपने पढ़ाई के लिए जाती, अपने स्कूल कॉलेज जितने भी बच्चे होते वहां से जाते। और यही एक लड़का जिसका नाम अकबर होता है, अकबर भी जाता पढ़ाई करने के लिए। सोनिका की और अकबर की बड़ी गहरी दोस्ती रहती है। दोनों एक दूसरे के साथ जब भी मिलते तो बड़े ही खुले अंदाज में मिलते, दोस्ताना अंदाज में मिलते और एक दूसरे के सुख दुख को भी जानते। वक्त गुजरता है और जैसे ही सोनिका क्लास 12वीं पास करती, 12वीं के पास होने के बाद अब सोनिका की ये सोच रहती है कि आगे की पढ़ाई के लिए उसके पास इतने रुपए नहीं, उनकी गार्जियन के पास इतने पैसे नहीं, तो क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे कि उसकी ये लगे कि पढ़ाई भी कम नहीं हुई है और कुछ कमाने का सोर्स भी बन जाए, जरिया भी बन जाए। तो क्यों ना कोई कोर्स कर लिया जाए। अब यहीं पे ये BLCC ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करती है, यानी वंदना लूथरा कप्स एंड क्लास का एक कंपनी है जिसे वो ज्वाइन करती है, भारतीय कंपनी। अब 2016 में इस कंपनी में वो ज्वाइन करती है और अपनी ट्रेनिंग करने लगती है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और बड़ी मेहनत, बड़ी ही लगन से इस ट्रेनिंग को पूरा करती है। 2019 आ जाता है। जैसे ही 2019 आता है, अब जो सोनिका है वो सोचती कि जब सर्टिफिकेट मिल जाए तो मैं कहीं सैलून डाल लूँ, कहीं पार्लर डाल लूँ। इसके बाद जब मेरे पास रुपए आने लगेंगे तो अपने हिसाब से बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगी और साथ में घर की जिम्मेदारी भी मैं उठा पाऊंगी। बाकी इसके लिए कुछ रुपयों की भी जरूरत थी, ऊपर से सर्टिफिकेट की भी जरूरत थी, जो कि एक कंपनी सर्टिफिकेट दे नहीं रही थी। और लगभग इस लड़की सोनिका के साथ 140 लड़कियां और ट्रेनिंग कर रही थी। किसी का भी सर्टिफिकेट मिलता नहीं और इस सर्टिफिकेट के लिए अक्सर सोनिका हर रोज बस पकड़ती और वहां पहुंचती ताकि सर्टिफिकेट मिल जाए। बाकी कंपनी थी कि सर्टिफिकेट देने का नाम नहीं ले रही थी। सोनिका बड़ी परेशान थी। एक दिन बस स्टैंड पे पहुंचती ही है कि उसकी नजर एक लड़के पे पड़ती है जिसका नाम अकबर होता है और अकबर उसके बचपन का क्लासमेट होता है, बचपन से स्कूल में साथ पढ़ा हुआ होता है।
सोनिका जैसे ही अकबर को देखती, कहती है कि अरे अकबर, तुम्हें तो लग रहा है कि मैं 3-4 साल के बाद देख रहे, आखिर इस समय तुम रहते क्या हो, करते क्या? इस पे अकबर अब मुस्कुराते हुए सोनिका से पूछता है कि अरे सोनिका, तुम तो बिल्कुल बदल गई हो, तुम कहाँ रह रही हो? पहले तो खूबसूरत थी ही, अब और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई। दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे को हक करते हैं, क्योंकि पहले से दोनों दोस्त रहते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं, बातचीत करने लगते हैं। तभी सोनिका अपने पढ़ाई के बारे में बताती है और अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताती है और कहती है कि मैंने जहाँ से ट्रेनिंग ली वहां से सर्टिफिकेट के लिए मैं अक्सर जाती आती हूँ, सर्टिफिकेट मिल नहीं पा रहा है। इसमें अकबर हंसते हुए कहता है कि इतनी छोटी सी बात है, मेरे चाचा एडवोकेट हैं, अगर जो तुम उनसे मिलो, बातचीत करो तो हो सके तुम्हारी मदद हो जाए। अब इसमें सोनिका कहती है कि ठीक। जो लड़का अकबर सोनिका को अपने चाचा से मिलाता है, इसके बाद सोनिका चाचा से सारी बात बताती है। इसके बाद वो एडवोकेट रहते, वो आगे की कार्रवाई करते और कुछ ही समय में सोनिका को सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब 2019 से 2020 आ जाता है, कोरोना काल का समय आ जाता है। इसके बाद 2021 जैसे ही आता है, सोनिका अपने घर वालों की मदद से और इधर अकबर से उसकी फोन के जरिए बातचीत होती रहती है। अकबर उसे सजेस्ट करता है कि मैं एक जनसेवा केंद्र चलाता हूं, बगल में एक दुकान खाली है, अगर जो तुम चाहो तो उसमें सैलून डाल सकती। सोनिका को एक बहुत बड़ी हेल्प मिल जाती है। सोनिका अपने घर वालों से बात करके कुछ पैसे का इंतजाम करती है और एक बढ़िया सा सैलून, एक बढ़िया सा पार्लर डालती। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। बाकी जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, सोनिका और अकबर दोस्ती के हद को पार करते हैं और एक दूसरे को कब दिल दे बैठते हैं उन्हें भी पता नहीं चलता, क्योंकि अगल बगल इनकी दुकानें हो जाती हैं और जब भी वक्त मिलता तो ये अकेले में समय बिताते और इसी चलते दोनों एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। जब एक दूसरे के करीब हो जाते हैं तो दोनों ये फैसला करते हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। पर यहाँ अगर जो कुछ आड़े आ रहा था तो दोनों का धर्म, क्योंकि लड़की हिंदू धर्म से थी, लड़का मुस्लिम धर्म से था। अब दोनों इस बात को परे रख के अपने प्यार को सर्वोपरि रखते हैं। कहते हैं कि प्रेम में, प्यार में कोई जाति पाति नहीं होती है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अब दोनों अपने अपने घर वालों से ये बात छिपाते हैं, जबकि सोनिका के घर वालों को कुछ कुछ बातें पता होती है, कुछ कुछ बातें खबर होती है कि अकबर और सोनिका एक दूसरे को चाहते हैं। बाकी वो लोग इस पे कोई कमेंट नहीं करते थे। अकबर पूरा सपोर्ट सोनिका को करता था और इधर सोनिका भी उसके सपोर्ट को, उसके प्यार को एक्सेप्ट करती थी और दोनों एक दूसरे के साथ बड़ी ही मजबूती से खड़े थे। अब जब इनको ये लगता है कि अब हमें शादी के बंधन में बंध जाना चाहिए, बाकी फिर उन्हें लगता है कि समाज हमें शादी के बंधन में बंधने नहीं देगा, घर वाले हो सके इसका विरोध करें। सोनिका और अकबर नाम का जो लड़का है एक दिन कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में अपनी शादी के लिए अर्जी देते हैं और लगभग 1 महीने के भीतर दोनों शादी भी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। बाकी कोर्ट मैरिज तो कर लेते हैं, बाकी जैसे पहले रहते थे वैसे ही अब भी रहते हैं, घर वालों को बताते नहीं। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और सही वक्त के आने का ये दोनों इंतजार करने लगते हैं कि सही वक्त आएगा तो हम लोग बता देंगे कि हम लोग एक दूसरे को ना सिर्फ चाहते हैं बल्कि हम दोनों पति पत्नी हैं, एक दूसरे के साथ शादी कर चुके हैं। 2021 बीतता है, 2022 बीतता है, 2023, अब धीरे धीरे करते हुए ऐसे आ जाता है 2025। और जब 2025 आता है तो अब ये लोग सोचते हैं कि घर वालों को इस बात की भनक दे देनी चाहिए, इस बात की खबर कर देनी चाहिए, क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। जैसे ही सोनिका और अकबर अपने अपने घर वालों को बताते हैं, घर वाले इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता। अकबर के घर वाले कहते हैं कि हिंदू घर की लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती, और इधर सोनिका के घर वाले कहते हैं कि एक मुस्लिम धर्म का लड़का मेरे घर का दामाद नहीं बन सकता। वही लड़का मुस्लिम जो एक हिंदू लड़की की पूरी तरह से मदद कर रहा था, उसके कामकाज में मदद किया, उसका सपोर्ट किया, तब तो अच्छा लग रहा था।
जब उसका पति बन गया तो बुरा लग रहा था। अब यहाँ लव जिहाद का मामला आ जाता है। जब लव जिहाद का नाम दे दिया जाता है, अब दोनों के घर वाले जो कि तमाम हिंदू संगठन या मुस्लिम संगठन इनसे संपर्क करते हैं और दोनों में तानाकसी इस कदर आगे बढ़ती है। कुछ बजरंग दल के लोग हो जाते हैं, कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग। अब दोनों में ऐसी भिड़ंत होने वाली हो जाती। अब ये नहीं समझ में आता कि अब ये आग कहाँ बुझेगी। इस कदर भड़कती कि अब लोग बेहद परेशान हो जाते हैं, क्योंकि लव जिहाद की जो ये बात उठी थी ये बुझने वाली नहीं थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और जो सोनिका के घर वाले हैं अब थाने जाते हैं और थाने जाके इस अकबर नाम के लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं। दरअसल अकबर और सोनिका को जब लगता है कि उनके घर वाले अलग कर देंगे तो वो घर छोड़ के और अपना पार्लर, अपनी दुकान छोड़ के एक दूसरे के साथ भाग जाते हैं। वो कहते हैं कि सही वक्त आने पे हम लोगों के सामने आएंगे, वो वहां से चले जाते हैं। बाकी तभी सोनिका के घर वाले जाके एफआईआर दर्ज कराते हैं कि वो हमारी बेटी को किडनैप करके ले गया, तमाम चीजें लगा के उस पर एफआईआर दर्ज करते हैं। पुलिस जैसे ही ये मामला जानती है, इन दोनों को ढूंढने की कोशिश करती है, तलाश करने की कोशिश करती है, जिसमें कि अकबर पकड़ा भी जाता है। 14 दिन तक वो जेल के भीतर भी रहता है। बाकी वहां जेल में जाने के बाद वो बताता है कि उनकी शादी लगभग 3 से 4 साल पहले हो चुकी है, जिसका प्रूफ उनके पास है, जिनके एविडेंस उनके पास है। और शादी करने के बाद भी वो दोनों पति पत्नी की तरह नहीं रहे, बल्कि दोस्त की तरह रहे, एक दूसरे के सपोर्ट करते रहे। पुलिस वाले जब ऐसा मामला सुनते हैं, दोनों के वकील होते हैं और वकील अकबर को जेल के सलाखों के पीछे से बाहर तो लाए हैं, पर क्या सोनिका के घर वाले मानेंगे? क्या अब अकबर जेल के सलाखों के पीछे नहीं जाएगा? क्या मामला होगा? क्या इन दोनों की शादीशुदा जिंदगी खुशहाल होने वाली है या यूं ही लव जिहाद के मामले को लेके रौंद देने वाली है? अब ये तमाम सवाल है। आप लोगों के सलाह से क्या इंसाफ होना चाहिए? क्या इन दोनों को साथ रहने की परमिशन दे देनी चाहिए या दोनों को अलग कर देना चाहिए? आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा और शायद एक प्यार करने वाले जोड़े को इंसाफ मिल पाएगा। तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे जो भी आप लोगों की राय होगी वो हमारे सराखों पे, और आप लोग कमेंट ज्यादा से ज्यादा किया करिए, ताकि मैं अगली वीडियो में आपका नाम भी ले सकूं कि कितने हमारे दोस्त, कितने हमारे मित्र कमेंट किए और अपनी राय दी। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।